अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है, ये जो है अगस्त का महीना चल रहा है, यौम आजादी है और इसमें हम मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, मैं आप लोगों को उस मौजू के ऊपर कुछ गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरे मुहतरम दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद करने में कितनी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। अगर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद करने में अंग्रेजों से नहीं लड़ता तो ये हिंदुस्तान आजाद होना नामुमकिन था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरीके से मुसलमान के साथ हमारे वतन के और भी भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे ने मिलकर के इस मुहिम के खिलाफ एक जंग लड़ी जिसमें अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। मेरे अजीजों, आप लोगों को मालूम होगा कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था तिजारत के लिए, लेकिन तिजारत के साथ रहते रहते अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा जमाने लगा, हिंदुस्तान को अपने कब्जा में लेने लगा। और पहले बादशाहत चलती थी, बादशाहों की सल्तनतें लगती थी, लेकिन बादशाहों में जब नहीं बनता था, बादशाहों में तोड़ होता था, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान को कब्जा में ले लो, हिंदुस्तान को अपने गुलाम बना लो। तो मेरा अजीजों, कहा जाता है कि बंगाल के अंदर अंग्रेज आया था और बंगाल और सूरत से उन लोगों ने तिजारत करना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया और अपना गुलाम बना करके रख लिया उसे। मेरे अजीजों, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर 200 से 300 साल तक हुकूमत की और हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के और गैर मजहब लोगों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना करके रखा। उसमें मौलाना मदनी के वालिद मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना कासिम साहब, मौलाना शाह वलीउल्लाह दहलवी साहब, इन लोगों ने बड़ी बड़ी शहादतें पेश की है, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और हम लोग जो है तिरंगा लहराते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मेरे अजीजों, इन उलमाओ किराम की कुर्बानी और इनकी जद्दोजहद की वजह से इन्होंने अपने फांसी के फंदे को चुमा था, अपने खून को पानी से भी सस्ता बनाया था, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान का नाम, जो 1799 के अंदर अंग्रेजों के सामने उन्होंने मुकाबला किया और अंग्रेज टीपू सुल्तान को देख करके घबराता था, कांपता था। अगर जिस मैदान के अंदर टीपू सुल्तान जाते थे, उस मैदान से अंग्रेज भाग जाया करता था। तो मेरे अजीजों, जब टीपू सुल्तान को 1799 के अंदर में जब शहीद कर दिया गया, तो मेरे अजीजों, अंग्रेजों ने ऐलान किया कि आज के बाद ये हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सामने एक चट्टान बन के खड़ा था। इस्लाम के साथ साथ अपने देश की भी फिक्र थी। कहा कि जिस तरीके से हमारे लिए कुरान है, उसी तरीके से हमारे लिए अपना देश भी है। कुरान हमें ये कहता है कि अपने देश की हिफाजत भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है और कुरान की हिफाजत भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। तो मेरे अजीजों, ऐसी ऐसी कुर्बानियां हमारे अकाबिरों ने दिया, हमारे पुरखों ने दिया। फिर आज जाके लोग ये कहते हैं कि आप कल मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई वजूद नहीं है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी में क्या किया। आप इतिहास को उठा करके देखें, इतिहास को पढ़े, इतिहास को मिटाने की काम किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। मेरे अजीजों, जिस तरीके से शहीद भगत सिंह ने अपने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश की थी, उसी तरह अशफाकुल्लाह ने भी फांसी के फंदे को चुमा था। मेरे मोहतरम, इसी तरीके से बहुत ऐसे अकाबिर हैं जिन्होंने इस देश को आजादी के लिए फांसी के फंदे को चुमा और अपनी शहादत पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया। 1947 में 15 अगस्त जो हम लोग को देश आजाद हुआ और हम लोगों ने 15 अगस्त मनाना शुरू किया। आज हम लोग खुशी से मनाते हैं 15 अगस्त, तिरंगा को लहराते हैं। ये ऐसे नहीं मिली, बहुत कुर्बानी, बहुत जद्दोजहद के बाद, अंग्रेजों से लड़ने के बाद फिर देश को आजाद किया गया। अल्लाह ताला हम सबों को इन देश की हिफाजत करने वाला बनाए और इस अपने भारत से, अपने हिंदुस्तान से हर इंसान को मोहब्बत करने वाला बनाए, अमन व अमान और सलामती अता फरमाए। हमारा भारत कल भी जिंदाबाद था, हमारा भारत आज भी जिंदाबाद है, हमारा भारत हमेशा जिंदाबाद रहेगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।